वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट लेक्चर जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम जो है चैप्टर 5 उसके अंदर जो थर्मो डायनामिक्स है उस थर्मोडायनामिक्स के बारे में हम जो है सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें कि हमारे पास जो है वो थर्मोडायनामिक्स क्या है। इस चीज़ को सबसे पहले हम जो है वो पढ़ लेते हैं। देखें हमारे पास जो है वो थर्म जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स सिंपल सा ये है कि मोशन ऑफ हीट, यानी हीट का मूव करना, फ्लो करना, उसको हम कहते हैं हीट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने जो है वो अपने सराउंडिंग के अंदर जो है वो अगर सराउंडिंग के अंदर अगर हमने आग जलाई हुई है, तो वो जो आग हमने जलाई हुई है उसमें बुनियादी तौर पर क्या हो रहा है कि जो है हीट जो है वो फ़्लो कर रही है। ठीक है, और कितनी हीट जो है वो फ़्लो कर रही है, कैसे फ़्लो कर रही है, ये सारा का सारा जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में है। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पानी को गर्म करने में क्या हो रहा है कि जो हीट है वो पानी में जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, और जो पानी है वो गैस में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। तो इन तमाम एग्जांपल्स में ये जो है आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर जो हीट है वो जो है आपको फ़्लो करती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप आइस को देख लें और आइस को अगर आप बाहर निकाल के रखें, तो आपको नज़र आएगा कि वो जो आइस है वो जो है एटमॉस्फेयर से हीट को जो है एब्ज़ॉर्ब करके जो है वो गैस में जो है वो लिक्विड में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इन तमाम एग्जांपल्स के अंदर नज़र आया कि आपको जो है वो हीट जो है वो फ्लो करती हुई नज़र आ रही है। तो इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें जो है वो थर्मोडायनेमिक की बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि जो है वो कितनी हीट जो है वो एब्ज़ॉर्ब हुई, किसने हीट ली, किसने हीट दी, और उसके हीट के जो इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसमें हमारे पास जो है बहुत सारे जो है वो एस्पेक्ट्स हैं। तो उनमें से जो हम एक एस्पेक्ट पढ़ते हैं वो हमारे पास जो एस्पेक्ट है वो है आपका थर्मोकेमिस्ट्री का। थर्मोकेमिस्ट्री बुनियादी तौर पर क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो आपके पास जो है वो क्या है, थर्मोडायनमिक एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी हीट फ्लो हो रही है उस हीट के फ्लो को पढ़ना, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, थर्मोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, और दूसरी इसकी डेफिनेशन ये होगी कि देखिए फ्लो ऑफ हीट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इस कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी हीट वो निकल रही है उसके बारे में पढ़ना जो है वो कहलाती है हमारी थर्मोकेमिस्ट्री। जैसे मिसाल के तौर पर घर पे हमारे मीथेन गैस हम जलाते हैं, तो इस मीथेन गैस को जलाते हैं तो आपने देखा कि इसके अंदर जो है वो हीट जो है वो आपकी आमतौर पर निकलती है, हीट रिलीज़ होती है। जब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि कितनी हीट इसमें से इवॉल्व हो रही है, तो ये आपका जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा। तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम बुनियादी तौर पर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो भी हीट इवॉल्व हो रही है उसके बारे में जो है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री में पढ़ने से पहले थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला जो एस्पेक्ट है, यानी जो थर्मोडायनेमिक टर्म्स हैं, वो सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम। सिस्टम के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि सोलर सिस्टम और जो है वो ऑडियो विजुअल सिस्टम। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम में जो है वो ये फैमिली है प्लैनेट्स की, उनके बारे में हम जो है वो पढ़ रहे होते हैं। तो सिस्टम में हम बुनियादी तौर पे क्या पढ़ते हैं, सिस्टम हमेशा, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमेशा याद रखें सिस्टम हम थर्मोडायनेमिक में उस चीज़ को करते हैं जो अंडर कंसिडरेशन हो या जो अंडर स्टडी हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कोयला लिया मैंने और कोयले को मैंने जलाया, और कोयले को जलाने के बाद जो भी इसके अंदर से हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, अगर मैं इसके बारे में पढ़ूंगा तो ये मेरे पास जो है वो कहलाएगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। तो अगर चौक है, चौक के बारे में पढ़ रहा हूँ कि उसके अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है, कितनी एनर्जी उसकी निकल रही है,
तो वो चॉक होगा मेरा क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। तो सिस्टम जो है वो आमतौर पर एक रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी चीज़ भी हो सकती है, जो अंडर स्टडी हो, अंडर कंसिडरेशन हो, ठीक है। अच्छा, सिस्टम के बाद जो है वो एक हमारे पास टर्म आती है, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग ये होता है कि अदर देन सिस्टम, यानी सिस्टम के अलावा जो कुछ है वो हमारे पास क्या है, सराउंडिंग है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर लैब के अंदर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हमने जो है वो सपोज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो एसिड और बेस के दरमियान होता है, तो उसमें हीट इवॉल्व होती है। तो वो जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क जो है वो हमारा जो होगा वो सिस्टम होगा, और कॉनिकल फ्लास्क के अलावा जो कुछ भी है लैब में वो सारा उसका क्या है, सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग सिंपल सा ही है, अदर देन सराउंडिंग। अच्छा, अब देखें हमारे पास जो है हमने सिस्टम को जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। बाउंड्री का मतलब क्या है? बाउंड्री का मतलब ये है कि अगर सपोज़ मेरे हाथ में अभी जो है वो फ़र्ज़ करें ये पेन है और मैं पेन के बारे में कुछ पढ़ रहा हूँ, तो इस पेन, ये मेरा पेन, क्योंकि पेन को पढ़ रहा हूँ तो ये मेरा सिस्टम है, और जो कुछ इसके अलावा है तो यहाँ पर जो है वो उसका क्या होगा, सराउंडिंग होगा। तो अभी मेरे पेन और सराउंडिंग में कोई भी बाउंड्री मौजूद नहीं है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर दूसरी मिसाल, हम जो है मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ और यहाँ जो है वो एयर मौजूद है। तो अभी जो एयर है, एयर मेरा सिस्टम है, और सिस्टम के अलावा जो कुछ है वो सराउंडिंग है। मेरा कमरा क्या सराउंडिंग है। अभी यहाँ पर देखें मेरे कमरे में और हवा में बाउंड्री तो मौजूद है, लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यानी दरवाज़ा खुला हुआ है, खिड़की खुली हुई है, और उसमें से एयर जा भी सकती है और एयर आ भी सकती है। तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ बाउंड्री तो है, लेकिन बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से अगर मैं जो है चाय को जो है वो लूँ और उसको थर्मोस में रख दूँ, तो अब जो मेरी चाय है, चाय में क्या होगा कि हमारे पास जो है वो उसके अंदर बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड। तो ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी को हम कहते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। दूसरा कहलाता है हमारा क्लोज सिस्टम, और तीसरा हमारा कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये 3 हमारे पास सिस्टम जो है वो आमतौर पर मौजूद है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री ओपन सिस्टम, जब बाउंड्री खुली हुई है तो इसमें हमारा जो मास और हीट है, मास और हीट दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, वो चेंज होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल सिंपल सी है कि अगर मैंने चाय बना के लेके आया हूँ मैं, और चाय बना के मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो होगा ये कि जब चाय गरम गरम होगी तो उसमें से थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि चाय में से जो उसका टेम्परेचर है वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। जब थोड़ी देर के बाद ड्रॉप हो जाएगा तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि इसके अंदर से जो हीट है वो हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, और चाय का जो मास होगा वो भी थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर की फॉर्म में होगा। तो इसको कहते हैं ओपन सिस्टम, जिसमें हीट और मास दोनों क्या हो सकें, लॉस हो जाएं, ठीक है, या चेंज हो जाए, एक्सचेंज हो जाए सराउंडिंग से। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आपका मास तो कांस्टेंट रहता है, मास तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसके अंदर से जो है वो हीट जो है वो लॉस हो रही होती है सराउंडिंग में। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास जो चाय आई है, अगर चाय के ऊपर मैं लिड रख दूँ, तो लिड रखने की वजह से ये होगा कि चाय में का जो मास होगा वो तो कम नहीं होगा, लेकिन चाय में से जो एनर्जी होगी, जो भी हीट होगी, वो क्या होती रहेगी, लॉस होती रहेगी। इसके बाद है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम आमतौर पे वो सिस्टम होते हैं जिसमें मास और हीट दोनों के दोनों क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। मास एंड हीट बोथ रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए जो ऐसा सिस्टम होता है आमतौर पे इसको बनाना तो बहुत मुश्किल होता है और इम्पॉसिबल ही होता है, लेकिन कुछ सिस्टम, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास थर्मोस है। थर्मोस के अंदर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम जो है वो यहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है वो थर्मोपोल लगा देते हैं। ये थर्मोपोल क्या करता है, और ऊपर से इसको बंद कर देते हैं। थर्मोपोल क्या करता है कि इसकी जो एनर्जी है वो बाहर जाने नहीं देता। यानी आपने चाय रखी और चाय को जब थर्मोस में रख देंगे तो वो ये होगा कि भाई वो 2 घंटे तक जो है वो ठंडी नहीं होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि वो चाय जो है वो आपने रखी और 3 दिन बाद आप निकाल के देख रहे हैं तो वो गर्म होगी। तो होता ये है कि ऐसे जो सिस्टम होते हैं कुछ देर के लिए, फॉर टेम्परेरी बीइंग, तो इसमें से हीट ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस होता है वो आमतौर पर स्लो हो जाता है।
तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम यूनिवर्स में कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हीट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन उसके हीट ट्रांसफ़र का जो रेट होता है वो कम हो जाता है, और ये एक इमेजिनरी सिस्टम होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे पास सिस्टम के बारे में हमने 3 किस्म के सिस्टम जो है वो हमने इसके अंदर पढ़ लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो हमारे पास हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स। अब थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स ये होते हैं कि जैसे मैं अगर यहाँ पर जो है वो 10 ग्राम ऑफ वाटर रख दूँ, 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ H2O लिख देता हूँ मैं, सपोज 10 ग्राम ऑफ H2O। अब देखिए 10 ग्राम जो H2 है, ये हमारे पास अभी हमें इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि ये सॉलिड में है, गैस में है या लिक्विड में है। ठीक है, अभी हम सिर्फ 10 ग्राम देख के ही नहीं बता सकते कि ये जो है वो सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में। ये पहचानने के लिए ज़रूरी है कि हमें जो है इसके कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो हैं वो डिफ़ाइन हो जो इसकी स्टेट को बता दें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ रख दूँ 1 atm, टेम्परेचर इसका 25 सेंटीग्रेड रख दूँ, और जो इसका वॉल्यूम है वो 10 ml लिख दूँ। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो है 1 atm लिख दूँ, टेम्परेचर जो है वो 0 सेंटीग्रेड लिख दूँ, वॉल्यूम जो है वो 10 ml लिख दूँ, 1 atm लिख दूँ और 100 सेंटीग्रेड लिख दूँ, और 100 सेंटीग्रेड लिख दूँ, और वॉल्यूम जो है 10 ml लिख दूँ। तो ये जो आपको वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इन्होंने क्या किया, इसकी जो स्टेट है उसको डिफ़ाइन कर दिया। यानी आपको पता है 25 सेंटीग्रेड अगर होगा तो उसके ऊपर जो आपका वॉल्यूम है वो 10 ml है। इसका मतलब इट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। लेकिन अगर हम जो है वो 0 सेंटीग्रेड कर दें तो अब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। और अगर हम इसको रख दें तो ये हमारे पास आपको पता है कि ये जो है वो गैशियस फॉर्म में क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो गया। तो स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल विच डिफाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो स्टेट को बता दें उसकी स्टेट क्या है। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास जो है वो क्या कहलाते हैं, स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स हैं, और इसके बाद जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़। इसके बाद है हमारे पास थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। अब थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसको पढ़ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो स्टेट वेरिएबल के चेंज करने पर चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी दे चेंज ऑन, ये चेंज हो जाती हैं ऑन चेंजिंग स्टेट वेरिएबल। अगर आप स्टेट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगी, चेंज आएंगी। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सपोज़ आइस है, ठीक है, आइस को मैंने जो है वो आइस है, और जब मैंने इसको हीट किया तो ये सॉलिड था, और सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखें ये था 0 सेंटीग्रेड के ऊपर। ठीक है, अब 0 सेंटीग्रेड के ऊपर था, और जब मैंने इसको जो है वो टेम्परेचर को चेंज किया और मैं इसको 10 सेंटीग्रेड पे लाया तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ जो था इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ और थी, यानी इसकी जो भी एनर्जी थी वो कम थी, और जब मैंने इसको हीट करा, यानी जब इसका मैंने टेम्परेचर चेंज किया, तो टेम्परेचर चेंज करने के ऊपर इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, आपकी चेंज आएगी। यानी पहले कम थी अब बढ़ गई। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, स्टेट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी अगर स्टेट वेरिएबल चेंज हो गए तो ये भी क्या हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो अगर हमारे पास, तो इस थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जो स्टेट वेरिएबल, मतलब अगर आपने जो है वो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज किया तो वो भी जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ होंगी वो हमारे पास चेंज आएगी। तो 4 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है हमारे पास। एक हमारे पास जो है वो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक हमारे पास है गिव्स फ्री एनर्जी है, एक हमारे पास जो है वो एंटॉर्पी है। ये हमारे पास जो है वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ हैं।
और हमारे पास जो है इंथैल्पी है। अभी हम आगे इसको तफसील से पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी बहुत कॉमन सी चीज़ है। जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो टेम्परेचर की चेंज करने पर ये जो है वो चेंज आती है, तो इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इसके बाद जो हमारे पास है वो है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस ये है कि अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस, एनी प्रोसेस, जिसमें आपका जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके स्टेट वेरिएबल्स जो होता है, स्टेट वेरिएबल्स वो चेंज है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये पेन है, मैं इसको तोड़ देता हूँ, तो आप देखिए ना तो इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, ना टेम्परेचर चेंज हुआ, ना प्रेशर चेंज हुआ, जो है वो वैसे रहेगा। तो ये कोई प्रोसेस थर्मोडायनामिक नहीं है। लेकिन वही अगर मैं चाय का कप लेके आता हूँ और उसको ले जा के रख देता हूँ, तो मुझे थोड़ी देर बाद मालूम होगा कि जो चाय का टेम्परेचर था, वो चाय का टेम्परेचर जो है वो पहले जितना भी टेम्परेचर सेंटीग्रेड था, अगर वो जो है 50 सेंटीग्रेड था, तो वो थोड़ी देर के बाद जाकर जो है वो ठंडा हो जाएगा और वो 30 सेंटीग्रेड पर आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे पास 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस हैं। एक हमारे पास जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। ठीक है, इन प्रोसेस को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या होता है। एक होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, एक होता है आइसोबैरिक प्रोसेस और एक होता है एडियाबैटिक। अब बाकी जो प्रोसेस है 4 तो मैंने लिख दी है इसके अंदर। अब ये कुछ प्रोसेस तो बैरिक और ये तो जो है वो आप आइसोथर्मल और एडियाबैटिक तो डिटेल में आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें, आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है, आइसो मीन सेम, थर्मल मीन टेम्परेचर। ये वो प्रोसेस होते हैं जिसमें जो है वो आपके पास जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने बर्फ़ जो है वो निकाल कर बाहर रख दी है, तो बाहर निकालने से पहले जो उसका टेम्परेचर था वो 0 सेंटीग्रेड था। लेकिन आप जैसे ही उसको बाहर रखेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होगा। लेकिन वो कब ड्रॉप होगा? जब तक कि सारी की सारी सॉलिड आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। आप उस पर थर्मामीटर रखने ले जाके और आप देखेंगे कि प्रोसेस जिसमें जो आपका आइस है वो जब तक सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाए, तो जो टेम्परेचर है वो आपका जो है वो 0 सेंटीग्रेड ही रहेगा। चेंज कब होगा? जैसे ही आपका वो बर्फ़ में लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर वो 0 से जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये प्रोसेस आमतौर पर होता है जिसमें जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। यानी मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट। अब इसके बाद है आइसोकोरिक। कोरिक कहते हैं वॉल्यूम को, जिसमें वॉल्यूम सेम रहे। अब वॉल्यूम सेम कौन से प्रोसेस में रहता है? जैसे प्रेशर कुकर में अगर आप देखें, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि प्रेशर कुकर में बुनियादी तौर पर जो है वॉल्यूम जो है वो अंदर जो सिस्टम का वॉल्यूम है वो तो चेंज नहीं हो रहा था, टेम्परेचर अंदर चेंज हो रहा होता है क्योंकि आप उसको हीट कर रहे होते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, प्रेशर भी अंदर जो प्रेशर है वो भी चेंज हो रहा होता है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक बैरोमीटर्स होते हैं आमतौर पर प्रेशर को नापने के लिए। तो आइसोबैरिक मीन्स जिसमें प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब ये कौन सा प्रोसेस है? अब देखिए, जब हम ज़मीन की सतह के ऊपर मौजूद हैं, ज़मीन की सतह पे मौजूद हैं, तो जब हम कोई चीज़ वगैरह जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर का कोयला जला रहे हैं वो टेम्परेचर जाहिर सी बात है बढ़ेगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम भी कम होगा, लेकिन उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कोल जो है वो एग्जांपल है किसकी? आइसोबैरिक प्रोसेस की, जिसमें आपका जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होता। और एडियाबैटिक होता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र क्या हो, बिल्कुल ना हो, यानी क्यू जो है हीट ट्रांसफ़र जो है बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा, इसकी एग्जांपल जो है वो, अब ये इसको डिटेल में समझाने वाला टॉपिक है। ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है सेकेंड ईयर में जाके पढ़ते हो। अब वो देखना है वो कौन से प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट ट्रांसफ़र लेने में हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, अब हीट ट्रांसफ़र आमतौर पर जैसे ब्रस्टिंग और बलून है, टायर का फटना है, यहाँ पर जो है वो हीट ट्रांसफ़र बिल्कुल ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि ये विद इन सेकेंड्स के लिए होता है। ठीक है, और बाकी भी इसकी डिटेल्स हैं, तो बस अभी याद रखेंगे इसके अंदर
जो हीट ट्रांसफ़र हो वो बलून का ब्रस्टिंग जो है वो एग्जांपल है हीट ट्रांसफ़र। तो इसमें ये चार जो थे हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ ली हैं। आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, और आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर आपका क्या है, आपका कांस्टेंट है। तो ये चार टर्म जो है वो हमने इसमें जो है वो पढ़ लिए। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टम की, ये होती हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। दो किस्म की प्रॉपर्टी होती हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एक होता है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी इंडिविजुअल एटम की होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कॉपर का एक बार है, उसके अंदर जो कॉपर का एटम है उसका एटॉमिक साइज़ जो है वो 63.5 है, उसका कुछ एटॉमिक वॉल्यूम है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक चीज़ों की। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे पास क्या कहलाती हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी वो कहलाती हैं जो एज अ होल ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट करें। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक जो है वो कंटेनर लिया है, वो जो है वो गर्म है और उसका टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड है। जो 100 सेंटीग्रेड है ना, ये जो 100 सेंटीग्रेड ये पूरे सिस्टम के टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ सिस्टम में उसका प्रेशर 10 atm है, तो जो 10 atm हम बात कर रहे हैं ये पूरा एज अ होल सिस्टम जो है वो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम है तो वो भी आपके पास क्या होगा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी। अब दो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती हैं, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी आपको समझाता हूँ। अब इससे याद रखें कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो, जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो, जो मास के ऊपर डिपेंड ना करे। जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो मैं अगर जो है वो किसी चीज़ का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है, अब मैं जो है वो पानी ले बर्फ़ ले लूँ, चाहे वो 10 ग्राम लूँ चाहे 100 ग्राम लूँ, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 सेंटीग्रेड वो वही रहेगा। अगर मैं बॉयल कर रहा हूँ किसी चीज़ को, चाहे 10 ग्राम को बॉयल करूँ या 100 बॉयल करूँ, तो ये जो है वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सेम रहेगा। तो इसी तरह से हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, जैसे प्रेशर है, चाहे कितना भी हो, तो प्रेशर जो है वो आपका जो है वो डेंसिटी है कैसी भी हो, चाहे 10 ग्राम किलो या 20 ग्राम किलो। विस्कोसिटी, ये सारी जो वो प्रॉपर्टी हैं, ये हमारे पास वो प्रॉपर्टी हैं जो हमारे पास क्या कहलाती हैं, इंटेंसिव। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो आपके पास मास पे डिपेंड करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपका पास इंटरनल एनर्जी है, अगर ज़्यादा जो है मास ले लोगे किसी सब्सटेंस का तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। और वॉल्यूम है, अगर आप गैस ज़्यादा ले रहे हो तो वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा, कम लोगे तो वॉल्यूम कम होगा। मास खुद जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह से जो है एंटोरपी और जो है वो गिव फ्री सिस्टम, ये सारी की सारी जो है वो एग्जांपल्स हैं किसकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। तो इसमें आज अभी तक जो है वो हमने यही पढ़ा है, और कल हम इसके कुछ बाकी चीज़ें और डिस्कस करेंगे। तो उससे ये होगा कि आप जब हम इसके कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो उसमें आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दी हैं। अब इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ जाएंगे। लेकिन थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने से पहले कुछ इसकी और एक दो टर्म्स और हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, और उसको डिस्कस करने के बाद फिर हम डायरेक्ट जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे जाएंगे, और उसकी जो है वो छोटे से न्यूमेरिकल हैं नेक्स्ट क्लास में 2, वो इंशाल्लाह हम जो है उसको कर लेंगे।